दोस्तों साल 2004 में आई फिल्म खाकी का एक सुपरहिट गाना था जिसके बोल थे तेरी आंखों में दिल डूबा। जिसमें एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय ने अपनी खूबसूरत आंखों से जादू बिखेरा और हर किसी का दिल जीत लिया। ऐश्वर्या की इन आंखों पर करोड़ों लोग अपना दिल हार बैठे थे। आलम यह था कि गीतकार भी ऐश्वर्या राय की आंखों पर गाने लिखने लग गए। पर एक खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया। खबर थी कि ऐश्वर्या राय ने अपनी आंखों को दान करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा मरने के बाद उनकी आंखें किसी और की अमानत हो जाएंगी। हर कोई हैरान था कि आखिर एक मर चुके इंसान की आंखें जिंदा कैसे रह सकती हैं। इतना ही नहीं, प्रियंका चोपड़ा तो 4 कदम आगे निकल गई। उन्होंने अपने हर ऑर्गन को दान करने की बात तक कह डाली। पर सोचने वाली बात यह है कि जब इंसान मर जाता है तो क्या उसके शरीर में कुछ अंग जिंदा रहते हैं, और अगर यह ऑर्गन जिंदा रहते हैं तो कितने वक्त तक यह ठीक से काम कर पाते हैं। उफ, सवाल बहुत सारे, और इन सब के जवाब ढूंढेंगे हम और आप आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंसानों के ऑर्गन या किसी व्यक्ति के मरने के बाद उसके ऑर्गन कितनी देर तक जिंदा रहते हैं या नहीं, क्या उन्हें दोबारा इस्तेमाल में लाया जा सकता है। चलिए इन सब बातों के जवाब ढूंढते हैं आज के इस वीडियो में। मौत एक ऐसा शब्द है जिसने अपने अंदर करोड़ों राज छुपाए हुए हैं। पर मरने के बाद होता क्या है? क्या सही में इंसान का शरीर मरने के बाद काम करना बंद कर देता है? मौत, इंतकाल, मृत्यु, देहांत, मरण, इन सब शब्दों की वैज्ञानिक टर्म को क्लिनिकल डेथ कहा जाता है, जिसका साफ और स्पष्ट रूप से मतलब होता है दिल, दिमाग और फेफड़ों का बंद हो जाना। ऐसे में किसी भी इंसान को मरा हुआ घोषित कर दिया जाता है। पर क्लिनिकल डेथ के बाद भी एक इंसान के जिस्म में कुछ ऐसे अंग होते हैं जो कि एक सीमित सीमा तक जिंदा रहते हैं। ऐसे में इन ऑर्गन को किसी और के मरीज में काम में लाया जा सकता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के जरिए जरूरतमंद लोगों की मदद की जा सकती है। पर ट्रांसप्लांट करने के लिए एक जरूरी यह बात है कि हर अंग की जीवित रहने की समय सीमा को समझा जाए। मरने के बाद इंसान के दिल की धड़कनें रुक जाती हैं, शरीर में ब्लड के सर्कुलेशन पर भी पूर्ण विराम लग जाता है। इन सब बातों के बावजूद हार्ट जिंदा रहता है। जिसे किसी और के शरीर में ट्रांसफर कर दिया जाए तो बिल्कुल पहले जैसा ही काम करेगा। मौत के बाद एक इंसान का दिल तकरीबन 4 से 6 घंटे तक जिंदा रहता है, यानी तब तक वह धड़कता रहता है। ट्रांसप्लांट करते वक्त डॉक्टर कम से कम समय में हार्ट ट्रांसफर की सलाह देते हैं। ज्यादा समय लगना मरीज के लिए रिस्क बढ़ा देता है। ट्रांसप्लांट को लेकर समय की बाध्यता देखते हुए बहुत सारे राज्यों में ग्रीन कॉरिडोर की मदद ली जाती है। ग्रीन कॉरिडोर के दौरान हैवी रिस्क मरीजों वाली एम्बुलेंस के लिए एक ऐसा रास्ता तैयार किया जाता है जिसके बीच में किसी भी तरह का ट्रैफिक या कोई और बाधा ना आए, और ऑर्गन लिए हुए एम्बुलेंस सीधे तेज रफ्तार में अस्पताल तक पहुंच जाती है। फेफड़े भी दिल की तरह 4 से 6 घंटे तक इस्तेमाल लाए जा सकते हैं। इसके बाद वह नष्ट होना शुरू हो जाते हैं और फिर वह ट्रांसप्लांट के काम नहीं आ सकते। लीवर, पैनक्रियास और आंत 12 से 18 घंटे तक जीवित रहती हैं, जबकि किडनी मौत के बाद पूरे 48 से 72 घंटे तक सही सलामत रहती है। हम सभी ने कभी ना कभी नेत्रदान के बारे में जरूर सुना होगा। मरने के बाद एक इंसान की आंखें तकरीबन 6 घंटे तक जिंदा रह सकती हैं। ऐसे में बहुत सारे मरीज जिनकी आंखें नहीं होती, जो देख नहीं सकते, दुनिया से रुखसत हो चुके लोगों की आंखों से ट्रांसप्लांट कराते हैं। एक व्यक्ति की आंख 3 से 4 लोगों को रोशनी दे सकती है। आंखों में मौजूद कॉर्निया से लोगों की मदद की जा सकती है। चलिए अब आपको गुजरात के 2 बहादुर दोस्तों की कहानी सुनाते हैं, जिनका नाम है मीत पांड्या और क्रिश गांधी। दोनों का एक एक्सीडेंट के बाद ब्रेन डेड हो गया, जिसके बाद इन दोनों दोस्तों ने 12 लोगों की जान बचाई। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 12 लोगों की जान बचाई। और इस तरह ये दोनों दोस्त मरकर भी अमर हो गए। मीत और क्रिश ने मिलकर 13 बॉडी ऑर्गन दान किए, जिससे 12 जरूरतमंद
लोगों को जीवनदान मिल गया। पर सवाल यहाँ ये है, ऐसे कौन कौन से बॉडी ऑर्गन होते हैं जो मरने के बाद भी काम कर रहे होते हैं, या जिनको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है? इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमने बात की डॉक्टर सतीश चवाली से, जो कि फोर्टिस हॉस्पिटल मुलंड में कार्डियोथोरेसिस के कंसल्टेंट हैं। ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन की जब बात करते हैं, यानी हार्ट, हृदय, लंग्स, किडनी, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, आंतड़ी का एक भाग, और पैनक्रियाज जिसको स्वादुपिंड कहते हैं, ये ऑर्गन जो है वो ब्रेन डेड पेशेंट से ही रिट्रीव किए जा सकते हैं या उन्हीं से निकाले जा सकते हैं। ब्रेन डेड यानी क्या? तो ये व्यक्ति मृत तो है क्योंकि इसका ब्रेन काम नहीं कर रहा है, इसका ब्रेन बॉडी के किसी अवयव को कंट्रोल नहीं कर पाता, तो वो आदमी बिना वेंटिलेटर के सांस नहीं ले पाएगा, उसके हाथ पैर नहीं हिलेंगे, उसके आँख की बाहुली जो आँख की मूवमेंट्स है वो नहीं होगी, क्योंकि उनका ब्रेन डैमेज हो चुका है, आइदर किसी ट्रोमा की वजह से, लाइक व्हीकल एक्सीडेंट के बीच में जिसमें होता है, या हाई ब्लड प्रेशर से ब्रेन में ब्लीडिंग हो गया, तो ब्रेन काम करना बंद कर देता है। ब्रेन का एक्सटर्नल ऑर्गन से कंट्रोल निकल जाता है। मगर आपके शरीर के हार्ट, लंग, किडनी, लीवर, ये जब तक हार्ट चालू रहता है तो बाकी के ऑर्गन चालू रहते हैं। ये पेशेंट यूजुअली, ये जो इसका निदान है कि ये पेशेंट ब्रेन डेड है कि पूरा ब्रेन डेड है कि नहीं, इसका निदान डॉक्टर्स करते हैं जब पेशेंट हॉस्पिटलाइज होता है। मोस्ट ऑल ऑफ दिस पेशेंट्स आर ऑन वेंटिलेटर एंड आर डिपेंडेंट ऑन लाइफ सपोर्ट्स, मीन्स बाकी दवा से इनका सब काम चालू रहता है। जैसे यूरिन करने के लिए इनको कैथेटर की जरूरत पड़ती है, सांस के लिए वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। एक बार ब्रेन डेथ होने के बाद हार्ट रेट या हार्ट के फंक्शन में भी कम ज्यादा होता है, उसके लिए भी इनको दवा की जरूरत पड़ती है। बिना इसके ये बॉडी के ऑर्गन्स जो है, हार्ट, लंग, किडनी, लीवर, ये ज्यादा कुछ घंटों तक काम करते हैं, बट उसके बाद एक एक करके जब हार्ट बंद हो जाता है तो वो काम करना बंद कर देते हैं। तो इनका ये स्टेज में जब पेशेंट का निदान ये होता है कि ये ब्रेन डेड है या द पेशेंट इज ब्रेन डेड, इन दोज पेशेंट्स ओनली, इन्हीं पेशेंट में हम लोग बाकी के सब ऑर्गन्स जब वो काम कर रहे हैं पूरी तरीके से, उनको निकाल के दूसरे पेशेंट जिनके पास ये ऑर्गन का फंक्शन की कमी है बट बाकी सब कुछ अच्छा है, उनमें डाल के उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। मौत के बाद भी जिस्म के कुछ देर एक्टिव रहने का एक सबूत यह है कि मरने के बाद भी काफी देर तक मृतक के शरीर में डाइजेशन चलता रहता है, उसका ब्लैडर भी एक्टिव रहता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मरने के बाद इंसान के दिमाग में भी कुछ समय तक चेतना रहती है। दिमाग डेड हो जाता है पर माइंड के सेरेब्रल कॉन्ट्रैक्ट में 20 सेकंड तक चेतना जिंदा रहती है। एनवाईयू लैंगॉन मेडिकल सेंटर की शोध निदेशक डॉक्टर सैम पार्निया ने इस बात का दावा किया है कि 20 सेकंड तक दिमाग के सेरेब्रल हिस्से में चेतना की तरंग रहती है। इसके साथ मृतक का शरीर में स्किन सेल्स भी जिंदा रहते हैं। कई बार लोगों को लगता है कि मृतक की दाढ़ी, बाल और नाखून मौत के बाद भी बढ़ते रहते हैं, पर यह सब त्वचा के खिंचाव की वजह से होता है। डिहाइड्रेशन के कारण त्वचा सख्त हो जाती है, जिसे नाखून और बाल बड़े हुए नजर आते हैं। मृतदेह में सबसे ज्यादा जीने वाला हिस्सा जीन्स होते हैं। रॉयल सोसाइटी की ओपन बायोलॉजी में आए अध्ययन के मुताबिक चूहे और मछली में मरने के बाद 1000 से ज्यादा जीन्स एक्टिव पाए गए। ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात की जाए तो बहुत सारे लोग इसे लेकर चिंतित रहते हैं, पर क्या चांसेस हैं कि अगर किसी मृत व्यक्ति का दिल या कोई दूसरा बॉडी ऑर्गन किसी दूसरे मरीज में लगाया जाए तो वह काम करेगा ही करेगा? क्या इसमें हाई रिस्क नहीं है? सुनिए डॉक्टर चवाली क्या कहते हैं। जब हम लोग ये डिसीजन पे पहुंचते हैं कि ये फॉर दिस पर्सन और ये पेशेंट को दूसरा हार्ट बदलने की जरूरत है, तो उसका हार्ट बहुत कम काम कर रहा रहता है, उसका नॉर्मल हार्ट फंक्शन इज अराउंड 60% व्हाट वी कॉल। तो वो जब 15 या 10% तक जाता है एंड वो पेशेंट अपना खुद का काम खुद नहीं कर सकता या उसको वापस
बहुत सहायता लगती है, चलने के लिए भी सांस फूलती है या लेटे लेटे सांस फूलती है, ये स्टेज तक पहुंच जाता है, या उसको बार बार इसी वजह से हॉस्पिटल में एडमिट होके कुछ दवा से शरीर से पानी निकाल के इम्प्रूव करके उसको घर भेजा जाता है, व्हाट वी कॉल इट डायूरेसिस एंड हार्ट फेलियर मैनेजमेंट। तो ये स्टेज पे पहुंचने के बाद ही इनको हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। तो इनमें दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहता, इसीलिए हार्ट ट्रांसप्लांट जरूरी है। तो हम लोग जब दूसरे पेशेंट का हार्ट निकाल के इन पेशेंट में डालते हैं, तो एक तो बॉडी की इम्यून सिस्टम जो रहती है ये नए हार्ट से फाइट करती है और इट ट्राइज टू रिजेक्ट इट, हम लोग उसको रिजेक्शंस कहते हैं। तो ये रिजेक्ट ना हो पाए, इसलिए दे हैव टू बी ऑन इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी फॉर द होल लाइफ। सो एक बार आपके शरीर में दूसरा ऑर्गन आ गया तो वो ऑर्गन का ख्याल रखना पड़ता है, उसकी हर साल के बाद एक बार बायोप्सी लगती है, उसका छोटा सा पीस निकाल के उसका इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि इनमें रिजेक्शन तो नहीं हो रहा है। अगर रिजेक्शन हो रहा है तो उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है, रिजेक्शन ना हो इसके लिए इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी फॉर द लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है। इन सब में या इम्यूनोसप्रेसिव के साइड इफेक्ट्स है, उसमें इन्फेक्शन होने का चांसेस ज्यादा रहता है। अभी कोविड की वजह से हम लोग मास्क पहन रहे हैं, मगर वो पेशेंट में इन्फेक्शन का रिस्क होने के कारण उन लोग को मास्क पहन के ही बाहर घूमना रहता है। तो थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन रहती है, बट दे कैन हैव देयर नॉर्मल लाइफ बैक बिकॉज द हार्ट फंक्शन इंप्रूव्स। तो हार्ट नॉर्मल होने के कारण बाकी सब ऑर्गन भी अच्छे करने लगते हैं। मेनी पीपल हैव गॉन बैक टू देयर वर्क, एथलेटिज्म, स्पोर्ट्स एंड रूटीन लाइफ। इंसान ही नहीं, बहुत सारे जीव भी ऐसे हैं जिनके ऑर्गन मरने के बाद कई हफ्तों तक जिंदा रह सकते हैं। कॉकरोच का सर अगर उसके धड़ से अलग कर दिया जाए तब भी वह हफ्तों तक जिंदा रह सकता है। उसके शरीर में बने छोटे छोटे छेद उसे सांस लेने में मदद करते हैं। रैटल स्नेक और गोबन वाइपर वो डेडली सांप हैं जो मरने के बाद भी अपने कटे हुए मुंह से दुश्मन को धूल चटा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। बने रहिए मेरे साथ, बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।